नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपके डिस्काउंट से क्वेश्चन है दोनों के दोनों। इनको हम कैसे चुटकियों में उड़ाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को बेचने में दो क्रमिक छूट 25% तथा 5% किस एकमात्र छूट के बराबर है, ये आपको बताना है। मान लो कोई भी वस्तु मान लिया अपन ने वस्तु कितने की है, 100 की है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि दो क्रमिक छूट 25% तथा 5% किस एकमात्र छूट के बराबर है। 25% छूट देंगे तो कितनी बचेगी, 75 की होगी, ठीक है। 100 का 25% यानी 25 की छूट दी, यानी कि हमने 75 में उस वस्तु का 75 में हमने उस वस्तु को बेचा। अब 5% तथा 5%, अब अपन ने 5% की छूट दी, यानी 75 का 5%, यानी 75 का 5%, 5/100 है, यानी कि 25 थी 75 और 25 चौको 104 आ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि 5 दिए 15, 15/4, यानी कि अपन कह सकते हैं कि 4 तिया 12, 3 और 3 बचेगा, 4 7 28, 75, 3.75 इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक बार और समझ लीजिए, किसी वस्तु को बेचने में दो क्रमिक छूट, माना कोई वस्तु कितने की है, 100 की है। अब क्रमिक छूट, पहले 25% की छूट दी, 100 पे अगर हम 25% की छूट देंगे तो हम कितने में बेच रहे हैं, 75 में बेच रहे हैं, तो 75 हो गया। 5% की, अब फिर अपन 5% की छूट दे रहे हैं तो 75 पर देंगे अपन 5% की छूट, 75 का 5%, 75 गुणा 5/100, यानी कि ये कट जाएगा, नहीं 15/4, यानी कि 3.75 एकमात्र छूट के बराबर। तो अपन ने 3.75 की छूट इधर दी, ठीक है। पहले अपन ने छूट कितने की दी थी, 25 की दी थी, और फिर अपन ने छूट कितने की दी, 3.75 की दी, तो 25 और 3.75 हो जाएगा 28.75। ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए ये वाला इसका सही उत्तर है, क्योंकि पहले अपन ने 25% की छूट दी, दोबारा फिर अपन ने 5% की छूट दी, 5% की छूट अपन ने 75 पे दी, यानी कि 3.75, और पहले 25 की दी, 25 प्लस 3.75 बराबर 28.75, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 500 की राशि पर एक 40% छूट, उसी राशि पर दो क्रमिक छूट क्रमशः 30% तथा 10% के बीच कितना अंतर है। 500 की राशि है, इस पर अपन एक 40% की छूट उसी राशि पर, अब इसमें 40% की छूट दे रहे हैं, अपन इसको कितने पर बेच रहे हैं, देखो 500 रुपए है, इस पर अपन क्या करना है, 40% की छूट दे रहे हैं, 500 का 40%, यानी कि 40/100, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 20, यानी कि 200, ठीक है। 200 इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 40% की छूट दी, यानी अपन इसको 200 की छूट दे रहे हैं अपन इस पर, ठीक है। उसी राशि पर दो क्रमिक छूट क्रम से 30% तथा 10% के बीच कितना अंतर है। क्रमिक छूट दे रहे हैं 30% की, 10% का। अब देखो जैसे माना कि तुम्हारे पास 400 है, 400 पर अपन 30% छूट दी, यानी कि अपन कह सकते हैं 400 का 30%, 30/100, यानी कि अपन कह सकते हैं 0 से 0, यानी 4 तिया 12, यानी कि अपन ने 12 की छूट दी, ठीक है। 500 पर दे रहे हैं अपन किसकी, 30% की छूट, तो अपन लिख लेंगे 500 इधर, और 30% की छूट है तो 2 0 से 2 0, 5 दिए 15, और यानी 150, यानी कि अपन 150 की छूट दे रहे हैं, ठीक है। 500 पर 40% की छूट दी, यानी 200, तो 500 का 40% निकाला, 200 आ गया। अब अपन उसी राशि पर क्रम से दो क्रमिक छूट 30%, 10%, 500 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 का 30% जब हम निकालेंगे तो 500 गुना 30/100, यानी 150 आ जाएगा। सबसे पहले अपने 150 की छूट दी, उसके बाद 150 की छूट देने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, 150 की छूट दे दी, और 150 की छूट देने के बाद फिर उन्होंने कह रहे हैं 150 पर 10%, अब अपन ने फिर क्रमिक छूट देना है, तो 150 की दी, अब 150 पर फिर 10% की छूट देना है, यानी कि 150 का 10%, ठीक है, 10/100, 150 का 10% कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि 15 की 150 का 10%, यानी कि 0.15 आ जाएगा, तो 15 की फिर दी अपन ने, ठीक है। तो इस तरीके से कितने की छूट हो गई टोटल कुल मिलाकर, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 500 की राशि है और उस पर 40% की छूट, उस 40% की छूट दी, यानी 200 की छूट दी। अब दो क्रमिक छूट 30%, तो 500 का आपको 30% निकालना है, 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो 150 की छूट दे दी, यानी कितने में बेच रहे हैं, 500 में से 150 चला गया, 350 में बेच रहे हैं। अब 350 तथा 10% के बीच का अंतर, अब 350 का अपन 10% निकालेंगे, 10% की भी छूट दे रहे हैं, पहले 30% छूट दे रहे हैं, फिर 10% छूट दे रहे हैं, तो 350 का 10% यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपन दूसरी बार 35 की छूट दे रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए पहले अपन ने छूट दी 150 की, ठीक है, फिर अपन ने छूट दी 35 की, यानी कुल छूट कितनी हो गई आपकी 185 की। अब देखो यहाँ पर 185 है, यहाँ 200 है,
185 200 का अंतर कितने का, 15 का अंतर है, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही अपन को निकालना था कि पहले तो अपन निकालना है डायरेक्ट 500 पर 40% की छूट कितनी हो रही है, तो 500 का 40% छूट दे रहा है, यानी कि 200 हो गया 500 का 40%, ठीक है। फिर आपको दो क्रमिक छूट में 30%, तो 500 का 30% निकालो, 150 आया। अब छूट देने के बाद 150 इसमें माइनस कर दो, 500 में 350 बचा। अब 350 का फिर से अपन 10% की छूट फिर दे रहा है ना, 30% 10%, तो 350 में से अपने 10% निकाला, 35 आ गया। तो पहले 150 की छूट दी, फिर 35 छूट दी, 185 की छूट हुई। पहले डायरेक्ट 200 की छूट हो रही थी, फिर 185 की छूट हुई। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो 200 और 185 का अंतर 15 आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों कर सकते हैं। धन्यवाद।